हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 अपनी सलीना बुक में से चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपने क्लास 6 में भी अलजेब्रा को सीखा होगा कि अलजेब्रा में कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम उनको कुछ डिटेल में सीखेंगे। जैसे फर्स्ट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल में क्या फ़र्क होते हैं। जो भी आपके डिजिट हैं, जो मैथ्स में 0 to 9 जो भी डिजिट्स हैं वो सारे आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एंड वेरिएबल क्या होते हैं, सारे A to Z जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, जो लेटर्स हैं सारे के सारे A से लेके Z तक वो सारे वेरिएबल्स हैं। जब नंबर, ये कांस्टेंट नंबर और अलजेब्रा के जो वेरिएबल्स हैं मिल जाते हैं तो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ही है, बीच में कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे 3 + 8, 3 - 8, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, पर कांस्टेंट्स ही है, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं यूज़ हो रहा, तो आंसर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे प्लस कर रहे हैं, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बट अगर 2 और मोर वेरिएबल, अगर सिर्फ वेरिएबल है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो उनका आंसर भी ऑलवेज वेरिएबल ही रहेगा। देन अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन में कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे 6 + x, x - 8, z इंटू 10 इंटू z, 10z, 8x डिवाइडेड बाई 3y, ये सारे कांस्टेंट नंबर्स के साथ साथ हमारे पास वेरिएबल आ गया। बट इसका आंसर एग्जैक्ट ये बन क्या गया, अगर मैं आपको बोल लूँ 6 + x क्या है तो वो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्सप्रेशन हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे होती हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं, देखिए जैसे 5 इंडिविजुअल एक टर्म है, 3a भी एक टर्म है, x हो गया, ax लिख दे, ये देखो 4x/3y डिवाइड हो रहे तब भी ये एक ही टर्म है, इनको बोलते हैं सिंगल, ये टर्म्स है सारी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन टर्म, जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल टर्म। मैं आगे आपको बताऊंगी टर्म्स कितनी तरह की होती हैं। यहाँ पे हम सिंबल देख रहे हैं, अगर सिंगल हमारे पास एक नंबर भी आ जाए वो भी हमारी एक टर्म है, अकेला एक वेरिएबल लिख जैसे x लिखा है वो भी हमारी टर्म है, और कॉम्बिनेशन आ जाए जैसे 4x डिवाइडेड बाई, जब मल्टीप्लाई में डिवाइड और मल्टीप्लाई करते टाइम भी हमारी वो टर्म ही रहेगी। प्लस माइनस से टर्म्स और हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ 1 और मोर टर्म्स। जैसे ये 1 टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म, 1 और मोर टर्म विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं या डिवाइड करते हैं ना, जैसे यहाँ पे -4xy है और 4x ओवर है, तो ये एक सिंगल टर्म रहती है। टर्म्स बनती हैं प्लस माइनस से, जैसे फॉर एग्जांपल 4x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि एक सिंगल टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। यहाँ पे आप देखिए 3xy - 7, टर्म 1 टर्म 2, कैसे मैंने आपको भी बताया, प्लस माइनस लगाने से, दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने से हमारी टर्म सेपरेट हो जाती है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड। इसमें भी कितनी टर्म्स है, 2, इसमें 1 2 3 टर्म्स है, 1 2 3। ऐसे हम देखेंगे टर्म्स कितनी कितनी टाइप्स की होती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल। मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगी अलजेब्रिक, जिसमें ओनली सिंगल 1 टर्म होगी। यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल आ जाए, नंबर के साथ वेरिएबल आ जाए, यहाँ पे भी नंबर कांस्टेंट वेरिएबल डिवाइड हो रहा है एक नंबर से, पर है ये एक ही टर्म, बिकॉज इसमें यहाँ पे प्लस माइनस लिख के कोई और टर्म नहीं लिखी। बायनोमियल मीन्स 2, यहाँ पे देखिए 1 2 प्लस लग गया, ये टर्म 1 टर्म 2, यहाँ पे ये सिंगल एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे 7 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, देन डिवाइड, ये एक टर्म है। मल्टीप्लाई डिवाइड में सिंगल टर्म रहती है, -8 आ गया तो टर्म 2 बन गई। यहाँ भी कितनी टर्म्स है, 2। ट्राई मीन्स 3 टर्म्स, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब x एंड 4 अगर आपको ऐसे भी लिखा होता तो इसको 2 टर्म्स नहीं मान लेनी, सिंगल एक ही टर्म माना जाएगा। अगर हमें ऐसे लिख दिया होता x² x प्लस x डिवाइडेड बाय y, तो ये सिंगल एक टर्म मानी जाएगी, टर्म 1 टर्म 2 एंड टर्म 3। ये 3 एंड 4 नहीं माना जाता क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में 1 टर्म ही रहती है। फिर आ गया मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मीन्स इट हैज़ मोर देन 3 टर्म, 3 से ज़्यादा होंगी तो आपने उसको क्या बोल देना है, मल्टीनोमियल। अब देखिए पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, कोई भी टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा टर्म, जैसे सारी बाइनोमियल भी पॉलीनोमियल है,
ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, सबको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सारी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल ही होते हैं। एंड अपने एक कंडीशन याद रखनी है हमेशा, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे ये डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होती, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब नॉट डिफाइन। इट मीन्स वो नॉट डिफाइन है। 4/x की कोई वैल्यू हो सकती है बट x कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन को नॉट डिफाइन। देन नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जितना हमने समझा है उसके रिलेटेड कि हमें क्वेश्चंस अब हम कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 11A, सेपरेट कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म। जितना हमने सीखा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब 8 क्या है आपको पता है, ये कौन सी एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म। x लिखा है तो ये वेरिएबल टर्म हो गई, जिसमें कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाएंगे, वो भी क्या होती है, वेरिएबल टर्म। यहाँ पे भी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल आ गया, अगेन वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 8 ही कांस्टेंट टर्म है, बाकी सारी वेरिएबल टर्म्स है। क्योंकि हमने सीखा था जिसमें अकेले वेरिएबल होंगे वो भी वेरिएबल, जिसमें नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल होंगे वो भी वेरिएबल टर्म है, जिसमें ओनली कांस्टेंट होगा, ओनली नंबर होंगे, वही सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फॉर ईच एक्सप्रेशन गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये आपको साथ साथ बताना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो रहा है, 2x डिवाइड हो रहा है 15 से, मैंने पहले ही बताया था डिवाइड हो रहा है तो टर्म्स नहीं बनती। ये कौन सी टर्म होगी, मोनोमियल, सिंगल टर्म है। ax प्लस हो रहा है, 9 में प्लस हो गया तो टर्म चेंज हो गई 1 2, बाइनोमियल टर्म। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हैंड, डिवाइड में टर्म नहीं बनती। यहाँ पे ये एक टर्म है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आ जाएगा 5 3 15 और आगे x की पावर 3, वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आपने सॉल्व करना है। देन ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक मोनोमियल टर्म है, सिंगल है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, क्योंकि प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस से टर्म्स चेंज होती हैं। ये होगी ट्राइनोमियल। यहाँ पे 1 2 ये 3 नहीं है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है इसको हम 1 टर्म काउंट करेंगे, एक ये है और एक ये, टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, दैट मीन्स बायनोमियल। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसको सिंगल टर्म काउंट करेंगे, डिवाइड का फिर सिंगल, इट मीन्स ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है जिसको मोनोमियल टर्म बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों डिवाइड, सिंगल टर्म, ये सेकेंड टर्म बन गया बायनोमियल। 1 2 3 क्योंकि माइनस आ गया तो टर्म्स बन गई यहाँ पे ट्राइनोमियल। ये 1 टर्म है और ये दोनों एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेकेंड टर्म है, ये बन गया बायनोमियल। अब हम बड़े ध्यान से सीखेंगे कि किसी भी टर्म का कोफिशिएंट बताना क्या होता है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन दिस। एक टर्म दे दी, मोनोमियल टर्म है, आप देख पहले मैं मोनोमियल टर्म में सीख रहे हैं ध्यान से। एक टर्म दे दी और हमसे पूछा है कि आपको क्या बताना है, एक्स वाई का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटा कि जो भी हमें नंबर दिया है, जो पूछा गया एक्स वाई का पूछा, उसको छोड़ के बाकी जो है वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, आप बोल दोगे -3a, साइन भी साथ में ध्यान देना है। अब mn का क्या, आगे तो कुछ नहीं, मीन्स 1 है तो इसका आंसर आ गया -1। जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब, दैट इज बी स्क्वायर वाई। यहाँ पे 15 का बताना है तो माइनस तो रहेगा, माइनस पी स्क्वायर हो गया 15 का कोफिशिएंट। मतलब जिस भी टर्म में पूछा है आपको क्या करना है, उस नंबर को छोड़ के जिसका पूछा है बाकी सारे, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है और साइन के साथ, वो उस टर्म के वो जो नंबर पूछा होता है उसका क्या आ जाता है, कोफिशिएंट। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स राइट इज डिग्री। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको सिर्फ मोनोमियल्स का नहीं, पूरी पूरी एक्सप्रेशन की भी डिग्री पूछी जाएगी, वो हम आगे करेंगे। सबसे पहले मोनोमियल टर्म्स की डिग्री करेंगे। फाइन, डिग्री कैसे होती है, डिग्री होती है बेटा वेरिएबल्स के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए 7y, y के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। हमेशा हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। ये एक मोनोमियल टर्म है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 डिग्री टोटल होती है, जैसे 2 इसकी 1 इसकी, ऐड करके क्या आ गया 3, तो इस मोनोमियल टर्म की डिग्री आ गई 3। यहाँ पे आप देखो कितनी है, 1 2 एंड 1, काउंट कर लेते हैं, 1 + 2 + 1, 1 + 2 3 + 1 4। इसकी आप कीजिए ज़रा, क्या आएगा आंसर,
9 पे तो कोई डिग्री नहीं, कांस्टेंट पे नहीं होती, डिग्री वेरिएबल पे होती है। तो 2 + 3 5, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो हमारा आंसर आ गया, ये आ गई हमारी डिग्रीज। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि हमने डिग्रीज कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ सीखा मोनोमियल टर्म की डिग्री। अब हमारे पास डिग्री फाइंड करने के लिए आ गई है पॉलिनोमियल्स, मतलब बाइनोमियल से ज़्यादा, बाइनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल टर्म भी हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर टर्म की इंडिविजुअल डिग्री देखनी है। इसकी डिग्री 3, इनको ऐड करके 4 और इसको 1। इस टर्म की 3 है, इस टर्म की 4 और इसकी 1। बट हमें मोनोमियल एक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। हमें किसी पर्टिकुलर टर्म की डिग्री नहीं पूछी कि इस टर्म की बता दो, इस टर्म की, हमें एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी है। तो एक्सप्रेशन की डिग्री जो पर्टिकुलर किसी भी एक टर्म की हाईएस्ट हो, जैसे इस टर्म में क्या आ रहा है 3 है, इस टर्म की 4 है, ऐड करके इस टर्म की 1 है, तो हाईएस्ट क्या होगी 4। किसी भी टर्म में आई हो, पूरे एक्सप्रेशन में जिस टर्म की हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो आपको लिख देनी है। जैसे यहाँ क्या आ रहा है, 3 + 2 क्या होता है 5, यहाँ पे 2 + 5 7, 4 + 4 8। तो आपकी इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा डिग्री में 8। मैंने आपको बताया ना अभी कि हमें हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है m और 6। 1 पे क्या पावर है, m की पावर 1, 6 n की पावर 6, दोनों को ऐड करके 7 होगी पावर। यहाँ पे 3, इसकी 1 4। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी इस एक्सप्रेशन की 7, तो वही हमारी डिग्री हो गई। यहाँ पे कांस्टेंट की तो कोई पावर नहीं होती, कोई डिग्री नहीं है। यहाँ पे 2 और 1 3 बन गया, यहाँ पे 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री आ गई 3। यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं है। यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे 3 + 1 4। तो हमारे एक्सप्रेशन की जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं, बड़े ध्यान से समझने आपको। जो वेरिएबल्स, आपने लाइक टर्म्स देखने के लिए हमें वेरिएबल्स को देखना है, कांस्टेंट टर्म्स को नहीं, नंबर्स को नहीं देखना। यहाँ पे क्या x2, x की पावर 2 है, यहाँ पे देखो किसके बाद x की पावर 2 है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। आगे मैंने आपको बताया नंबर्स नहीं देखने, x⁻2, 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 ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। एंड ये जो बच गए xy ये भी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x की सिंगल पावर है, यहाँ भी y की xy। तो ये हमने कर दिया, एक ये पेयर बना दिया और एक ये। यहाँ पे ए बी ढूंढिए, और कहाँ पे है, यहाँ पे ए बी है, बस ये 2 है। a² भी कहाँ पे है, ये है a² बी और a² बी, नंबर आगे कोई भी हो। तो ये 1 2 3, ये लाइक टर्म्स एक पेयर बन गया लाइक टर्म्स का, ये दूसरा पेयर बन गया लाइक टर्म्स का। यहाँ पे 7p, 2p एंड 3p, सबके साथ p है, तो ये एक पेयर बन गया। qp एंड qp का, pq और pq का अपना पेयर बन गया। ऐसे आपको लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है जो वेरिएबल सेम होंगे। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था थर्ड, कोफिशिएंट उन्होंने बताया था कि एक्स वाई का कोफिशिएंट बताओ। यहाँ पे सिर्फ का है, कोई भी एक्सप्रेशन जो हमें दी है, कोई मोनोमियल टर्म दी है चाहे, उसका सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ। वो होता है जो नंबर्स हैं आपके, मतलब कांस्टेंट टर्म्स। वाई के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे क्या 1 तो हो गई, आगे आंसर आ गया -1। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का 2, जो भी नंबर लिखा होगा, -8। यहाँ का आंसर क्या आ गया 3, और इसका आंसर आ गया 9। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नेक्स्ट आ गया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस। अब अपने ध्यान से देखना है, हमें उन्होंने कह दिया एक्सप्रेशन ऊपर ही एक ही बार मोनोमियल टर्म दे दी, और हमें क्या बताना है, इंडिविजुअल इन सब का कोफिशिएंट पूछा है हमसे। सबसे पहले z² का क्या होगा। अब मैं आपको ध्यान से यहाँ पे आपने देखना है, z² मीन यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 2z, यहाँ पे z की पावर 4 है, हमें सिर्फ z² चाहिए। तो z की पावर 4 को 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, z² इंटू z²। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -5x³ y² एंड z²। y² को छोड़ के बाकी सारा, -5x³ z⁻4 yz²। ध्यान से देखना, बस उसको कम कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, -5x³ तो आना ही है, y कितने हैं 2,
एक यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही y बचेगा। z यहाँ पे कितने आ गए, 2, टोटल 4 थे, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 2। तो ये आपका उसका कॉफिशिएंट हो गया। यहाँ पे आपको एक्स क्यूब वाई का बताना है, तो -y तो आएगा, एक्स क्यूब नहीं आएगा क्योंकि पूरे का पूरा यहाँ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे y की पावर 2 है, एक y यहाँ पे आ गया, रह गया सिंगल 1y, और यहाँ पे z की पावर 4। यहाँ पे क्या होगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। जो यहाँ पे आ गया ना उसको छोड़ के बाकी लिखनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, देन x कितने 1 यहाँ यूज़ हो गया, टोटल कितने x है 3, तो यहाँ आ गया x की पावर 2। y स्क्वायर तो ऑलरेडी यूज़ हो गया तो वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। z कितना आ गया पूरे का पूरा, यहाँ पे -5 यूज़ हो गया तो वो नहीं लिखेंगे। x की कितनी पावर है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आएगी क्योंकि 1 यहाँ पे यूज़ हो गई। y पूरे का पूरा यूज़ हो गया और z यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 यूज़ हुआ है तो z की पावर 3। देन उन्होंने कहा है ऑल्सो राइट द डिग्री ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स हमसे वो किसकी डिग्री पूछ रहे हैं, इस एक्सप्रेशन की। तो क्या होगी डिग्री, इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 + 4 कितना आ गया, 5 + 4 हमारे पास आ गया 9। तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 11A कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11B से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया। अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट आज हमने किए हैं। नेक्स्ट हम आगे फर्दर पूरा अलजेब्रा सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।